हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से लीड और असेंड कर रहे होंगे। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। चलिए आपके पर्सन की एनर्जीज़ के बारे में बात करते हैं और साथ में ये जानते हैं कि आगे आने वाले दिनों में आप क्या फेस कर सकते हैं। डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और इसके साथ साथ मैं अपनी ड्रीम चैनलिंग भी आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपके पर्सन के बारे में। राइट नाउ आपके पर्सन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको याद कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं आपके लिए। सब कुछ अच्छा है, जैसा कि आप सुन रहे हैं, आप फील भी कर रहे होंगे कि उनकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी है आपके लिए। वो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, अपने रिलेशन को, अपने कनेक्शन को एक नया नाम देना चाहते हैं, एक कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ एक मूवमेंट इंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं। वो आपके साथ एक बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव वाइब फील करते हैं। उन्हें ये लगता है ना कि आप उनकी लाइफ का लकी चार्म हो। जब आप उनकी लाइफ से कनेक्ट रहते हो तो उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है ऑटोमेटिकली, उन्हें ऐसा फील होता है। ठीक है, या अगर ये देखा जाए कि उन्हें एक सुकून मिलता है, एक हीलिंग मिलती है। अगर उनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन होती है, वो ऐसे लोगों के साथ भी रहते हैं, तब भी उन्हें कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कहते हैं ना, एक रिलीफ फील होता है, एक पीस फील होता है आपके होने से, आपके प्रेजेंस से। उन्हें ऐसा लगता है वो आपके साथ एक बहुत हैप्पी फैमिली देखते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं और सेटल होकर एक फैमिली ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ। आपसे बहुत जल्दी वो, अगर आप और वो नो कांटेक्ट में हैं तो वो बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बहुत स्पीड में। ठीक है, बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं वो आपके लिए। वो आपसे सेलिब्रेशन करना चाहते हैं और बहुत जल्दी वो एक्शन लेंगे, बहुत फास्ट एनर्जी में वो ट्रैवलिंग करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, ये सब तो बात हो गई अच्छी अच्छी एनर्जीज़ की। अब बात करते हैं कि उनकी लाइफ में उनके पार्टनर, कार्मिक पार्टनर या उनकी फैमिली के साथ क्या चल रहा है। देखिए, उनकी लाइफ में इस वक्त बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत फाइटिंग है। हो सकता है कि उनकी किसी से ना बन रही हो सकता है कि उनके वाइब किसी से मैच ना कर रही हो, इसीलिए उन्होंने लोगों से एक बाउंड्री बना ली है, उन्होंने डिस्कनेक्ट हो गए हैं वो लोगों से। ठीक है, वो अगर अपनी फैमिली के साथ रहते भी हैं तो भी वो अपनी फैमिली से इतना कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं। वो उनके साथ रह के भी उनकी एक अलग दुनिया हो गई है। ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ खुद में बिज़ी हो गए हैं। उनको एक कहते हैं ना कि ठीक है, एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो उस चीज़ को निभा रहे हैं। मगर फिर भी एक उनके अंदर एक चेंजेस आई हैं, बहुत मेजर लेवल पे ये चेंजेस आए हैं, आप जानते हैं। और जिस तरह आप उनसे दूर रहकर इस चेंजेस को फील कर रहे हैं, तो जो उनके पास रहता है उन्हें कितना फील हो रहा होगा कि वो कितने चेंज हो गए हैं। ठीक है, मैं ऐसा फील कर रही हूँ ना कि कोई लेडी फिगर है, कोई लेडी एनर्जी है उनके पास, हो सकता है। और ये हो सकता है नहीं, श्योरली हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हो। ठीक है, ये उनकी वाइफ हो सकती है, कोई कमिटेड रिश्ता हो सकता है उनका। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन मैरिड है, क्योंकि इस सिचुएशन में मुझे बच्चे भी दिख रहे हैं, बच्चे इन्वॉल्व हैं इसमें। और ये आपके पर्सन की एक और कहते हैं ना, पैरों की एक जंजीर है, ये उनके बच्चे हैं, जिसकी वजह से वो उस लेडी को छोड़ नहीं पा रहे हैं, या उस लेडी के लिए कोई एक स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेकिन इस लेडी को भी एहसास हो गया है कि आपके पर्सन चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इस लेडी को ऐसा लग रहा है कि जो उन पर इसका कंट्रोल था, जो ये डोमिनेट करती थी उन्हें, जैसे ये चाहती थी वो वैसा करते थे, अब इसे ऐसा लग रहा है ना कि वो इसके हाथ से जा रहे हैं। ठीक है, अब इसे ऐसा फील हो रहा है कि अब वो, और मैं ये भी फील कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये लेडी भी है ना, हेल्थ इश्यूज़ में है। ठीक है, ये भी कुछ ना कुछ एक जस्टिस भी है, तो इससे भी इसका कर्म मिल रहा है। जो इसने किया है वो ये भी फेस कर रही है, मगर उसके बावजूद इस लेडी का बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है इस लेडी का बिहेवियर। बल्कि इसने एक बार फिर वही काम किया है जो ये पहले भी कर चुकी है, यानी ये आपके पर्सन को कंट्रोल करने के लिए उन पर ब्लैक मैजिक करवा रही है। ठीक है, और ये हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। देखिए, ये एक सुनने के बाद आपको इतना वो होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सब कुछ होता है। तो इस लेडी को, ये लेडी चाहती है कि आपके पर्सन उसके कंट्रोल में रहे, इसलिए एक बार फिर इसने उनको अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश की है। ठीक है, एक बार फिर उन्हें ऐसा कर दिया है कि वो खुद को बंधा हुआ महसूस करें,
अगर वो अभी नहीं हो रहे हैं तो ये आने वाले दिनों में ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। ऐसा ना हो कि ये रेजोनेट हो, मगर ये एक एनर्जीज भी है जो मैंने कंफर्म की थी और ये मुझे ड्रीम में भी चैनल हुआ था। ठीक है, तो इस लेडी ने अपना सारा, कहते हैं ना, एक वो सारी चीज़ें, सारे पावर को उसने लगा दिया है, मगर ये इसके कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो अब इसने एक बार दोबारा इनके ऊपर वही स्पेल का खेल खेला है। मगर डोंट वरी, डिवाइन जस्टिस है यहाँ पर। ठीक है, हमेशा इसी की नहीं चलने वाली है, ये भी एक वक्त तक होता है। अब जो ये कर रही है डिवाइन, कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को फेस करेगी और इसे बहुत हेल्थ इश्यूज़ है। मुझे दिख रहा है कि इसे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं, मगर फिर भी ये अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। तो डिवाइन के पास दूसरे तरीके भी होते हैं लोगों को सुधारने का। और मैं एक चीज़ और फील कर रही हूँ, देखिए, हो सकता है कि आपने अपने डीएम के कार्मिक पार्टनर को अपने ड्रीम में देखा हो। अगर नहीं देखा है तो आने वाले दिनों में आप देख सकती हैं। और मैं ये भी फील कर रही हूँ कि बहुत जल्द हो सकता है कि आप और वो आमने सामने आ जाए। ये लेडी आपसे मिल सकती है, कहीं ना कहीं आपको स्पाई कर सकती है, आप पर नज़र रख सकती है। ठीक है, ये आपको हार्म नहीं करेगी, बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगी। ये आपको हार्म कर ही नहीं सकती। इसे पता है कि आप एक, आपकी जो एनर्जीज़ है ना, एक पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। ठीक है, एक हाई लेवल की एनर्जीज़ है, ये आपको हार्म नहीं कर सकती। मगर ये आपसे कहीं ना कहीं मिल ज़रूर सकती है और ये चीज़ आपको ड्रीम में दिख सकती है, ये ड्रीम में भी आपके आ सकती है। ठीक है, क्योंकि अब सिचुएशन इसके हाथ से जा रही है, तो इसलिए ये अपना जो लास्ट जो एक दाव होता है ना इंसान, ये इस दाव को पूरी तरीके से खेल रही है। सिचुएशन अब इसके हाथ में नहीं है और ये चीज़ ये फील कर चुकी है। आपके पर्सन अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो पूरी कर रहे हैं, बट इस लेडी के साथ वो कनेक्शन नहीं है जो पहले कभी हुआ करता था, बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त वो बहुत डिस्कनेक्टेड है और इस लेडी से बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, या ये जर्नी, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं इस जर्नी के लिए। देखिए, अगर आप और आपके पर्सन इस वक्त अच्छे स्मूथ रिलेशनशिप में हैं या ऑन ऑफ में हैं, अगर कुछ वक्त के लिए वो आपसे कट ऑफ होते हैं या किसी रीज़न से वो साइलेंट हो जाते हैं, तो उन्हें कुछ स्पेस दीजिए। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए कि वो कुछ ही सिचुएशन में है। तो इस चीज़ को आप है ना बहुत इशू मत बनाइए, उस चीज़ से एक स्पेस लीजिए, खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, डिवाइन से प्रोटेक्शन मांगिए अपने लिए, अपने डीएम के लिए, और उन्हें भी प्रोटेक्ट कीजिए और उन्हें ब्लेस्ड कीजिए। आपकी ब्लेसिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ है। ठीक है, ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके करियर में हो सकते हैं, मगर ये लोग आपके सराउंड में रहने वाले हैं। इनका फेस तो बहुत स्माइली है, ठीक है, ये डबल फेस है, मगर मास्क के पीछे जो ये है ना, ये आपका भला नहीं चाहते। ठीक है, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आपकी एनर्जीज़ या आपका ग्रो होना इनसे देखा नहीं जा रहा। कहीं ना कहीं आप ग्रो हो रहे हो जो इनसे देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ में हो जो आपको बेटरमेंट की तरफ लेके जा रहा है। आप फील करो ना करो, आपके जो लोग होते हैं ना सराउंड में, जो नेगेटिव होते हैं, जिनकी एनर्जीज लो होती है, जब उन्हें फील हो जाता है ना, तो उन्हें जेलसी होने लगती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत जेलस फील करते हैं। तो आपको अवेयर रहना है, आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। हर एक आपका दोस्त नहीं हो सकता जो आपसे हंस कर बात करे। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको किसी के लिए कोई ग्रजेस नहीं रखना है, आपको सबको माफ़ करते हुए आगे बढ़ना है। आपको क्लैरिटी के साथ अपने ब्लॉकेजेस दूर करना है। ठीक है, किसी के लिए ग्रजेस रख कर, किसी के लिए कोई प्रॉब्लम, किसी के लिए कोई बात अपने दिल में रख के हमें खुद को ब्लॉक नहीं करना है, हमें खुद को रिलीज़ करना है। सारी जो अंदर हमने कोई भी ब्लॉकेजेस रह गई है ना, वैसे तो अभी है नहीं, मगर फिर भी हमारे अंदर कोई छोटी मोटी भी ब्लॉकेजेस रह गई तो उसे रिलीज़ कीजिए, क्योंकि हमें डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है, हमें अपने आप को असेंड करना है और इस जर्नी को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। और अगर आपको थोड़ा सा एंजाइटी, हेल्थ इश्यूज़ लगे, आपको हार्ट पल्पिटेशन फील हो सकता है आपके थ्रोट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कुछ दिनों से आपको हेल्थ इश्यूज़ हो, तो अपने आप को नेचर से कनेक्ट कीजिए, थोड़ा बाहर की तरफ जाइए, थोड़ा घूमिए फिरिए, थोड़ा ग्राउंडिंग कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है अभी आपको ये फील हो कि आपके काउंटर पार्ट और आपकी सोल एक दूसरे को अपनी तरफ पुल करें। हो सकता है कि आप ड्रीम में भी उनके साथ ख़ुद को मर्ज होते हुए देखें, हो सकता है उनकी एनर्जीज़ को खुद पर फील करें, मगर बहुत जल्दी आप और आपके काउंटर पार्ट मर्जिंग स्टेज पे आने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है कि उनकी एनर्जीज़ को आप खुद पर फील कर दें, या आप उनके साथ एक
लव सीन में देखे खुद को, लेकिन ये है, ठीक है, ये एनर्जीज़ हैं। तो आपको सिर्फ है ना डिवाइन के ऊपर फेथ रखना है। डिवाइन टाइम हर एक की लाइफ में आता है और आपकी लाइफ में भी आ गया है। आपको सरेंडर करना है हर चीज़ को, आपको खुद को असेंड करना है और डिवाइन आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेके आने वाले। आपको बिल्कुल भी इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी है कि आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है या कुछ हो रहा है। देखिए, जब कहते हैं ना पाप का घड़ा भर जाता है तो वो कहीं ना कहीं फूटता है। तो इस वक्त पाप का घड़ा भर गया है, तो अगर वो अभी कुछ कर भी रहा है कोई, तो उन्हें करने दीजिए, ठीक है। आप सिर्फ प्रोटेक्शन मांगिए और ये सब कुछ डिवाइन की मर्ज़ी से ही होता है। डिवाइन की मर्ज़ी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें ये जानना है कि हम एक ब्लेस्ड और प्रोटेक्टेड जर्नी में है। हमें सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, हमें डिवाइन से कनेक्ट रहना है, हमें प्रोटेक्शन लेना है। आप कोई भी मंत्रा की चैंटिंग जो है वो करिए, अपने और अपने डीएम के लिए प्रोटेक्शन मांगिए, ठीक है। आपको नंबर्स में बता देती हूँ। आपको 5555 दिख सकता है, आपको 77 दिख सकता है जो कि एक स्पिरिचुअल ग्रो का नंबर है, आपको 707 दिख सकता है। इसके अलावा एक नंबर और है जो मैंने बताना है कि आपको 1313 दिख सकता है, यानी 1313, ठीक है। 13 अगर आपको सिंगल डिजिट में भी दिखता है तो ये बहुत अच्छा नंबर है। ये रीयूनियन का बहुत मेजर होता है। जब आपका रीयूनियन नज़दीक होता है ना, तो ये नंबर अब बहुत ज़्यादा दिखता है, ठीक है। मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस भी किया है इस चीज़ का। तो आपको 1313 भी बहुत ज़्यादा दिख सकता है। इसके अलावा आपको बैकबोन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको लोअर बोन्स में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको लेग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आपको एब्डोमेन एरिया में भी थोड़ा सा हैवीनेस हो, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको कुछ भी रेजोनेट हुआ हो या आपको ऐसा लगा हो कि ये एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट हो सकती है या होगी तो डेफिनेटली होगी, ठीक है। क्योंकि जो एनर्जीज़ हमसे रेजोनेट होती है, डिवाइन हमें उसी तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो क्लेम कीजिए इस एनर्जीज़ को और डिवाइन से प्रे कीजिए कि वो हमें अपने प्रोटेक्शन में रखे। फिर मिलेंगे डियर सोल, बाय बाय।